जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि बिजी सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड कैसे करते हैं, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तीन चीजों के बारे में लास्ट क्लास में देखा गया था कि बिजी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है और कंपनी कैसे बनाना है। आज हम लोग ये देखेंगे कि हम किसी भी पार्टी का लेजर कैसे बनाएंगे, चाहे वो हमारा सप्लायर हो या हमारा कस्टमर हो। हम उसका लेजर कैसे बनाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज हमें ये देखना है कि हम किसी आइटम को कैसे क्रिएट करेंगे, उस आइटम के ग्रुप को कैसे क्रिएट करेंगे, वहां पर एचएसएन कोड को कैसे भरेंगे, उसकी यूनिट को कैसे निर्धारित करेंगे और इसके साथ ही साथ परचेज वाउचर में पूरी की पूरी एंट्री हम अगर हमें करनी हो तो हम वो पूरी एंट्री को कैसे करें। ये सारी चीजें आज की क्लास में कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने विंडो डी को मिनिमाइज किया और मिनिमाइज करने के बाद हम यहाँ बीजी सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करेंगे और जैसे ही बीजी पर डबल क्लिक करेंगे ये सॉफ्टवेयर हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस के साथ ओपन होगा। हम इसको करेंगे ओके और हमें यहाँ पे जाना है ओपन कंपनी में। तो जो कंपनी हमने कल बनाया था आज पहले उस कंपनी को ओपन करना है। ओपन करने के लिए हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमें अपनी कंपनी का नाम दे देना, जो कंपनी कल हमने क्रिएट किया। तो ये गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से कल की हमारी कंपनी थी। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर यूजर नेम पूछा जाएगा, हमने भर दिया राम एंड इसका पासवर्ड भी है राम और हमने कर दिया इसको ओपन। तो सबसे पहला काम, जो कल कंपनी हमने बनाया था हम उस कंपनी को सबसे पहले ओपन करेंगे। ठीक, अब ओपन करने के बाद हमें ये देखना है कि अगर हमें कोई अकाउंट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। टैली में जिसको हम लेजर बोलते थे ना, बीजी में उसको अकाउंट बोले। हम बोलते थे सप्लायर का लेजर बनाना है, कस्टमर का लेजर बनाना है, बैंक का लेजर बनाना है, यही बोला जाता था ना। तो यहाँ पर बीजी में उसका नाम लेजर की बजाय क्या लेंगे, अकाउंट। फिर सप्लायर का अकाउंट बनाना है, बैंक का अकाउंट बनाना है, कस्टमर का अकाउंट बनाना है। तो बस यहाँ पे आपको जाना है अकाउंट बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में, और एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद आपको आना है मास्टर में, और मास्टर में आने के बाद अकाउंट में, और अकाउंट में आने के बाद देखिए ध्यान से, साउंड नहीं आ रहा। ऑडियो सेटिंग चल तो रहा है, माइक्रोफोन की आवाज तो आ रही है। देखिए, तो अब हमें क्या करना है, जो लोग नए उनके लिए हम थोड़ा सा रिपीट करके बता दे रहे हैं। ठीक, हमने इस कंपनी को कर दिया यहाँ से क्लोज। क्लोज करने के बाद सबसे पहला काम आपको करना है कंपनी बनाना है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद सबसे फर्स्ट काम क्या करना है, कंपनी बनाना है। कंपनी बनाने के लिए सॉफ्टवेयर को जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पर क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आएगा। आपको सबसे पहले क्रिएट कंपनी पर जाना है और यहाँ पे देना है कंपनी का नेम। तो हमारे केस में जो कंपनी का नाम है वो यहाँ पे आप देखिए दे रखा है। ये सारी डिटेल्स किसकी है, ये हमारी कंपनी की। आप लोगों को प्रैक्टिस सेट जो दिया गया उसमें ये है, ये सारी डिटेल किसकी, हमारी कंपनी की है। तो हमें सबसे पहले इसी के नाम से कंपनी बना लेनी है। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया, ये हो गया हमारी कंपनी का नेम, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, बैच कोड हमने डाल दिया 8.2। ठीक है, शॉर्ट नेम हमने डाल दिया GIT। कंट्री हो गया इंडिया, स्टेट हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 1/4/24 ही रखेंगे। एड्रेस हमें भरना है, हमने यहाँ एड्रेस भर दिया रेलवे स्टेशन रोड, नोनिया पट्टी, पडरौना, कुशीनगर। ये अपनी कंपनी का एड्रेस हमने भर दिया। उसके भरने के बाद पिन कोड आपको भरना है 274304। CIN नंबर अगर है कंपनी का तो आप भरेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। पैन नंबर निकालने का तरीका कल हमने आपको बताया था कि अगर शुरू के 2 डिजिट
इस GSTIN नंबर में शुरू का 2 डिजिट और लास्ट का 3 डिजिट छोड़ दिया जाए, तो जो बीच का 10 अंक बचेगा यही होगा हमारा पैन नंबर। इसको हम कर लेंगे यहां से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पे कर देना है पेस्ट। उसके बाद टेलीफोन नंबर भर देना है, ईमेल आईडी दे देना है, ठीक। अकाउंटेंट का नेम आपको देना है, उनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ऑप्शनल है। आपके फर्म का जो सीए होगा उसका नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है। ये सब कुछ भरने के बाद आपको आना है इनेबल जीएसटी वैट, इसे करना है यस। और यहाँ पे आपको दे देना है अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये है हमारा 15 अंक का GSTIN नंबर। इसको हमने कर लिया यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आके वापस कर दिए इसे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ सेलेक्ट कर लेना है रेगुलर, और रेगुलर सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से करना F2 बटन, और F2 से हो जाएगा सेव। टैली में जिस तरह कंट्रोल A से हम सेव करते थे, उसी तरह बीजी में हम F2 से सेव करेंगे। तो बीजी में सेव करने की शॉर्टकट की है हमारी F2। F2 के माध्यम से हम इसको सेव करेंगे। तो इस तरीके से हमारी कंपनी बनकर तैयार हो जाएगी। जैसे कंपनी क्रिएट होगी, सबसे पहले हमें करना होगा इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड, 2 चीज सेट करना है। तो आप यूजर नेम और पासवर्ड अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी सेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे करेंगे ओके के ऑप्शन पर क्लिक, और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ऑप्शन आएगा यूजर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, इसे करेंगे यस। और यहाँ पे देना है सुपर यूजर नेम, तो हमने यहाँ पे यूजर नेम दे दिया राम, एंड पासवर्ड पूछा जाएगा, इसको भी हमने भर दिया राम, और रीचेक पासवर्ड को भी हमने भर दिया राम, और इसको कर दिया हमने सेव। और इस तरह से हमारी एक कंपनी बनके तैयार। जिस तरह कंपनी हमारी बन के क्रिएट होगी, तो सबसे पहले फीचर्स का ऑप्शन आएगा। अभी यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं समझना है, हमें यहाँ से आना है और एग्जिट हो जाना। अब हमें ये देखना है कि हम कोई नया लेजर कैसे बनाएंगे, नया अकाउंट कैसे बनाएंगे, ये सब चीजें। तो टैली में आपको याद होगा गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन होती थी आपके सामने, होती थी ना, वहां पे आप अकाउंट्स जाके क्रिएट करते थे। और यहाँ पे अगर आपको लेजर कोई बनाना है, तो आप जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, और इसके भीतर आपको मिलेगा मास्टर का ऑप्शन, और मास्टर में आने के बाद अकाउंट, और अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी अकाउंट बनाना है आप यहाँ से अकाउंट को बना सकते हैं। पहले से अगर बना बनाया अकाउंट है तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और अकाउंट की अगर लिस्ट देखनी है तो आप यहाँ से लिस्ट चेक कर सकते हैं। फर्क दोनों सॉफ्टवेयर में ये है, बीजी पॉपुलर इसलिए ज्यादा है और बीजी को यूज करना इसलिए आसान है, इसमें कि बहुत सारे लेजर्स ऐसे हैं जो पहले से बने होते हैं। जैसे टैली हम कोई नई कंपनी बनाते थे तो 2 लेजर पहले से बने होते थे, एक कैश का और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप लोगों ने देखा होगा कंपनी बनाने के साथ ही साथ 2 लेजर पहले से बनते थे, एक कैश का और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का। लेकिन यहाँ 2 नहीं, यहाँ बहुत सारे लेजर्स हैं जो पहले से बने। आप अगर उनको देखना चाहें तो इन्हीं अकाउंट की लिस्ट में आप आइए, और आने के बाद स्क्रीन पर क्लिक करिए, और यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी सेलेक्ट करिए, और आज अकाउंट्स पर क्लिक करिए, तो ये सारे अकाउंट्स की लिस्ट आपको दे देगा। ये देखिए, ये सारे अकाउंट्स ऐसे हैं जो पहले से बने हैं। कैश बना है, कैपिटल बना है, ये बिजी इन्फोटेक के लेजर बना है, बैंक चार्जेस का बना है, बैंक डेब्ट बना है, एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी बना है। ऐसे बहुत सारे कॉमन लेजर हैं जो प्राय हर बिजनेस में यूज किए जाते हैं, और उन सबके लेजर देखो ये सब पहले से बना रखे हैं। टेलीफोन एक्सपेंस है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, ये सब लेजर पहले से बने बनाए। जबकि टैली में सिर्फ 2 ही लेजर पहले से बने बनाए होते थे, इसलिए यहाँ ज्यादा लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। बैंक संबंधित कोई एंट्री करनी होगी तो बैंक चार्जेस का लेजर पहले से बना है। ये देखो राउंड अप वगैरह का लेजर बना है, परचेज का बना है, सैलरी का बना है, प्रॉफिट लॉस बना है, प्रिंटिंग स्टेशनरी बना है, पोस्टल बना है, प्लांट मशीनरी बना, ऑफिस इक्विपमेंट बना, बहुत सारे लेजर्स पहले से बने हुए। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें आज की क्लास में ये सीखना है कि हम नए लेजर्स को बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो नए लेजर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमें कौन सा लेजर बनाना है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए हमारा एक लेजर है कंप्यूटर इंपायर के नाम से, हमें ये लेजर बनाना है। चूंकि यह एक प्रकार का परचेज का इनवाइस है, यानी ये कंप्यूटर इंपायर क्या है, ये हमारे लिए सप्लायर, ये क्या है, ये सप्लायर है। हम कंप्यूटर इंपायर से क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। तो अगर हम किसी से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारा क्या होता है, सप्लायर होता है, और सप्लायर का जो ग्रुप होता है वो होता है सन्ड्री क्रेडिटर। सप्लायर्स के जितने भी लेजर बनाएंगे
वो बनाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर के भीतर। सप्लायर्स के जितने भी अकाउंट बनाए जाएंगे वो सारे अकाउंट बनेंगे सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के भीतर। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ कंप्यूटर एम्पायर के नाम से एक लेजर बनाना है, और चूंकि ये हमारा सप्लायर है इसलिए ग्रुप इसका सेलेक्ट करना है सन्ड्री क्रेडिटर। तो कैसे बनेगा, इसको बनाने की 2-3 मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। पहला मेथड, आप एडमिनिस्ट्रेशन मेनू पे क्लिक करें, एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद मास्टर पर आए, यहाँ अकाउंट पर आए और यहाँ पे ऐड के बटन पर क्लिक करें और यहाँ पे आप लेजर को बना सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आप राइट साइड के पैनल पे देखेंगे तो अल्ट F1 से ऐड अकाउंट का ऑप्शन आएगा, डायरेक्टली यहाँ पे भी क्लिक करके आप अपने अकाउंट्स को बना सकते हैं। बस में या तो आप अल्ट F1 का यूज करें या तो आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, या फिर आपको सीधे जाना है एडमिनिस्ट्रेशन में, मास्टर में, अकाउंट में और ऐड में। एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर, अकाउंट एंड ऐड, इतना सारा विकल्प आपको दे रखा है। चलिए हम ऐड अकाउंट पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने स्क्रीन आ जाएगी। हमें जो लेजर्स बनाना है वो लेजर है हमारा कंप्यूटर एम्पायर के नाम से। तो हमें क्या करना है, हम इसी को कर लिए कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे वापस पेस्ट। चूंकि ये हमारा सप्लायर है इसलिए इसका ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। सप्लायर है तो ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। ओपनिंग बैलेंस, यहाँ उस बैलेंस को भरते हैं जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का उसका बैलेंस होगा वो। जैसे मान लो पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने इनके साथ बिजनेस किया और बिजनेस के लास्ट में हमें ये पता चला कि अभी हमें इनको 10,000 रुपए देना, यानी इनका 10,000 रुपए हमारे ऊपर क्या है, बकाया है, इसका पेमेंट हमें करना है। ये 10,000 रुपए हमारी क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि इसका पेमेंट आज नहीं तो कल हमें करना ही करना है। इसका पेमेंट हमें आज नहीं तो कल करना ही करना है। तो हम यहाँ ओपनिंग बैलेंस में क्या भर देंगे, 10,000। बस में यहाँ ओपनिंग बैलेंस में हम भर देंगे 10,000 और यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक किया जाएगा क्रेडिट। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का अगर बचा हुआ बैलेंस है किसी भी सप्लायर का तो उसका लेजर बनाते समय वो बैलेंस हम यहाँ पे भर सकते हैं। अदरवाइज हमें उससे क्या कर देना है, खाली छोड़ देना है, 0-0 करके छोड़ देना। बस में ओपनिंग बैलेंस में कौन सा बैलेंस भरना है, ओपनिंग ईयर में देखो यहाँ लिख भी रखा है प्रीवियस ईयर बैलेंस। लास्ट ईयर का अगर बैलेंस है तो वो बैलेंस आपको भरना है। अब ये बैलेंस 2 तरीके का हो सकता है, या तो हमारा पैसा हमारे सप्लायर पर एडवांस जमा हो, पहला कंडीशन। दूसरा, उसका पैसा मेरे ऊपर बाकी हो, यही तो होगा। तो अगर मेरा पैसा एडवांस जमा है तो हम यहाँ 10,000 रुपए भरने के बाद हम यहाँ इंटर करेंगे और कीबोर्ड से डी बटन दबा के इसको कर देंगे डेबिट। समझ में आया। और अगर उसका पैसा हमारे ऊपर बाकी है तो हम उसको अमाउंट भरने के बाद कर देंगे क्रेडिट। ऐसा इसलिए है कि अगर सप्लायर का पैसा हमारे ऊपर बाकी है तो हमारी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का नेचर हमेशा कैसा होता है, क्रेडिट में होता है। और अगर हमारा पैसा उनके ऊपर जमा है, ठीक, तो हमारा एसेट्स है, वो क्या है, एसेट्स है। और एसेट्स का जो नेचर होता है वो हमेशा होता है डेबिट। बात समझ में आ रहा है ना। इस तरह से हम डेबिट और क्रेडिट को यहाँ पे समझ कर लिखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे उनका कोई भी बैलेंस पुराना बाकी नहीं है इसलिए हमने इसको कर दिया, खाली छोड़ दिया। अब हमें यहाँ पे देना है एड्रेस। एड्रेस देने के लिए 3-4 लाइन दिया गया है, आप आराम से इत्मीनान से एड्रेस भरें। हमारा एड्रेस है देखो यहाँ पे हमारे सप्लायर का, कटकुइया रोड नियर बैंक ऑफ इंडिया। इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर दिया पेस्ट। सेकेंड लाइन हमको भर देना है पडरौना कुशीनगर, ये हमने भर दिया पडरौना कुशीनगर। इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद कर दिया पेस्ट। उसके बाद हमें कंट्री ले लेना है इंडिया, स्टेट उत्तर प्रदेश, टाइप ऑफ डीलर रजिस्टर्ड, और यहाँ पे हमें देना है GSTIN नंबर। अब यहाँ आप लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग एक पार्टी का लेजर बनाते हैं ना, तो बनाते समय आप इस GSTIN नंबर को भर देते हैं उठा के। आपको यहीं बगल में ये GSTIN नंबर लिखा दिखा है, ये नहीं दिखाई देगा। आप बनाएंगे कंप्यूटर एम्पायर का लेजर और ये GSTIN नंबर उठा के भर देंगे, मतलब कहीं पर भी इनवाइस में GST नंबर लिखा हो आप उठा के उसको टिक देंगे। आप ये नहीं समझेंगे कि ऐसे ऐसे, देखो ये बनाया गया ना, बॉर्डर बनाया गया, बॉक्स बनाया गया ना, यानी इस बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो एक पर्सन की, और इस बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे पर्सन की।
यानी इस कंप्यूटर एम्पायर का जीएसटी नंबर कौन सा होगा, ये वाला। ये बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो आपको जब कंप्यूटर एम्पायर का ये लेजर बनाना है तो इस जीएसटी नंबर को फिलअप करना है। तो इस जीएसटी नंबर को हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम बीजी में आएंगे और वापस आके कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। अगर ये जीएसटी नंबर गलत हुआ तो सॉफ्टवेयर आपको यहीं पर वार्निंग देगा, और आपको वहां पर रुकना है, देखना है, पढ़ना है और समझना है। आंख बंद करके एंट्री नहीं करते चले जाना है कि सॉफ्टवेयर कोई वार्निंग दे, कोई दिक्कत नहीं, ओके ओके करते हुए आगे चलते चले जाएंगे। बस में अगर यहाँ एक भी अंक आपने इधर उधर किया तो ये तुरंत आपको रोकेगा। देखिए अभी हमने इंटर करके आगे बढ़ गए तो ठीक है, लेकिन अगर हमने एक भी डिजिट यहाँ आगे पीछे किया, बीच का कोई डिजिट सपोज करो हम खा गए ना, लिखने में भूल गए, और जैसे इंटर करेंगे देखो तुरंत बताएगा GSTIN शुड बी 15 डिजिट, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। अब आप इस मैसेज को पढ़ते नहीं, आप यस बटन करके आगे बढ़ जाते। ये सबसे बड़ी मिस्टेक। तो सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट होना है, क्या वार्निंग आ रही, क्या मैसेज आ रहा है, उसको पढ़ना है, पढ़ के समझना है, समझ कर फिर उसका सोल्यूशन निकालना। बस में आ रहा है। अब यहाँ पे अगर यस करके आप आगे बढ़ना चाहोगे ना, तो यस करके आप आगे बढ़ भी सकते हो, लेकिन ये क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। यहाँ प्रॉपर जीएसटी नंबर वगैरह भरना है। जीएसटी नंबर भरने के बाद आप इंटर करेंगे। अब आधार नंबर, अगर इस सप्लायर, देखो लेजर किसका बना रहे हैं, इस सप्लायर का, अगर इस सप्लायर का आधार नंबर पता है तो आप भर दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। उसके बाद है टिन नंबर। टिन का मतलब होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जुलाई 2017 से पहले अपनी कंट्री में वैट लागू था, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट लागू था। वैट में रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमें टिन नंबर मिलता था 10 अंक का, तो वो टिन नंबर यहाँ भरना होता था। बस में आ रहा ना। तो अभी फिलहाल टिन नंबर की जरूरत है नहीं, हम इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। ये देखो आईटी पैन नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लिया जीएसटी नंबर से ही। वार्ड नंबर इनकम टैक्स का नहीं पता, छोड़ दीजिए। अगर इनकी ईमेल आईडी पता है तो आप भरेंगे, और मोबाइल नंबर पता है तो भरेंगे। आप इनवाइस को ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये ईमेल आईडी दे रखा है, ये इनवाइस, ये ईमेल आईडी आप यहाँ से कॉपी करके आप भर सकते हैं यहाँ पर। और ये मोबाइल नंबर दे रखा है, इस मोबाइल नंबर को भी यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो आपकी इनवाइस में है वो चीज आप यहाँ पे क्या करेंगे, भर देंगे। ईमेल आईडी हो गया, उसके बाद मोबाइल नंबर हो गया, व्हाट्सएप नंबर हो गया, टेलीफोन नंबर हो गया, ठीक, फैक्स नंबर हो गया। कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम, इस दुकान में आपकी किससे बात होती है उसका नाम आप यहाँ पे भर सकते हैं ना। रमेश, दिनेश, सुरेश, महेश, जिससे भी आपकी बात होती हो उसका नाम, हाँ सूरज, उसका नाम यहाँ पे सूरज, चार सितारा सब टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, अगर इनके लिए कोई ट्रांसपोर्ट आपका फिक्स है कि फला ट्रांसपोर्ट वाला इनके यहाँ से प्रोडक्ट हमारे यहाँ लेकर आएगा, फिक्स है पहले से, वो ट्रांसपोर्ट का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। स्टेशन में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आप डालेंगे, पिन कोड यहाँ भरेंगे, डिस्टेंस भर देंगे कि आपके बिजनेस से इनके बिजनेस के बीच की दूरी कितने किलोमीटर की, वो डिस्टेंस आप भरेंगे। और भरने के बाद यहाँ पे हम करेंगे इसको सेव। सेव करने की शॉर्टकट की यहाँ पर F2। सेव करने से पहले अगर इनका बैंक अकाउंट नेम आपको पता है, बैंक अकाउंट नंबर पता है, FSC कोड पता है तो आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इनवाइस को ध्यान से देखिए, इन्होंने अपने इनवाइस पर अपना खाता नंबर भी प्रिंट करके दे रखा है ये। तो बैंक नेम हो गया IDBI बैंक पटरौना, इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट। ये हो गया बैंक नेम। बैंक का अकाउंट नंबर पूछा जाएगा, तो ये अकाउंट नंबर आपका हो गया। इस अकाउंट नंबर को हमने कर लिया यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। फिर बैंक का FSC कोड पूछा जाएगा, इस FSC कोड को हम यहाँ से करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम करेंगे यहाँ से पेस्ट, और इसको हम कर देंगे यहाँ पे सेव। बस में इस तरह से एक लेजर हमारा बनके तैयार। तो ये तरीका हुआ लेजर बनाने का। कोई भी लेजर बनाना है तो राइट साइड के पैनल में आपको ऑप्शन दे रखा है, Alt F1 से ऐड अकाउंट। जैसे मान लो कि हमारा SBI में कोई करंट अकाउंट है, तो हम लेजर किस नाम से बनाएंगे, हम लिखेंगे SBI करंट, करंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद चूंकि ये करंट अकाउंट है तो हम इसका ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे बैंक अकाउंट, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस,
उसका 31 मार्च का बैलेंस क्या है, वो बैलेंस हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जो भी हमारे खाते में बैलेंस होगा वो बैलेंस हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद बैंक का एड्रेस भरने से कोई जरूरत नहीं है, बाकी सब चीज छोड़ देंगे आप, और यहाँ पे इसको कर देंगे F2 से सेव। तो कोई भी अकाउंट आपको बनाना है, आप यहाँ से अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट को बनाने का यही तरीका है। अकाउंट बना ले जाएंगे ना, टैलिंग जिसको हम लेजर कहते थे, बिजी में उसको क्या कहेंगे, अकाउंट बोलेंगे। चीज वही है, बस नाम का थोड़ा सा फर्क। वहां हम उसको लेजर के नाम से जानते थे, और यहाँ इसको हम अकाउंट के नाम से जानेंगे। ठीक है। वहां कंट्रोल ए से हम सेव करते थे, यहाँ F2 से सेव करेंगे। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा फर्क है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा, बाकी सब काम वैसे ही आपको करना है। अब नेक्स्ट चीज हमें क्या बनाना है, आइटम क्रिएट करना है। ये देखो, इस सप्लायर से हम इस आइटम को परचेज कर रहे हैं, डेल वायरलेस कॉम्बो KM, ठीक है, 117। इस आइटम को हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस आइटम का ग्रुप बनाना। आइटम का ग्रुप बनाने के बाद फिर हम उस आइटम को क्रिएट करेंगे। तो देखो, यह क्या है, यह कीबोर्ड माउस का एक कॉम्बो है। ठीक है, कीबोर्ड माउस का क्या है, कॉम्बो है। या तो हमें क्या करना है, स्केप से वापस आना है, और यहाँ पे आप देखेंगे आइटम, फिर आइटम ग्रुप, फिर यूनिट, यूनिट कन्वर्जन, बिल सन्ड्री और बिल ऑफ मटेरियल, सब चीज एक साथ दिया गया। तो सबसे पहले हमें आइटम का ग्रुप बनाना है। हम आइटम ग्रुप पे आ जाएंगे और ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जो आइटम हम परचेज कर रहे हैं, ये कीबोर्ड माउस का कॉम्बो है। ठीक है, कीबोर्ड माउस का कॉम्बो है। कॉम्बो कीबोर्ड माउस दे रखा है, कीबोर्ड माउस कॉम्बो दे रखा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा। हमने लिख दिया KM, KM हो गया मतलब कीबोर्ड और माउस। ठीक है, और यहाँ दे दिया कॉम्बो। ठीक है, ये प्राइमरी ग्रुप आप करेंगे इसे यस। यस करने के बाद HSN कोड को करेंगे यस, और यहाँ पे आपको दे रखा है HSN कोड। तो ये HSN कोड आपका यहाँ पे दे रखा है 8471। सेम HSN कोड आप यहाँ पे चिपका देंगे 8471। उसके बाद आप इंटर करेंगे, टैक्स कैटेगरी के ऑप्शन को करेंगे यस, और यस करने के बाद यहाँ पर हमें देखना है कि कितने परसेंटेज GST है। तो देखो, इस आइटम पे कितना है, 9% CGST और 9% SGST। टोटल कितना हो गया, 18। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे 18%। करने के बाद हम इसको कर देंगे सेव। तो ये ग्रुप बन के तैयार। ऐसे जितने भी ग्रुप बनाने होंगे वो सारे ग्रुप हम यहाँ बनाते चले जाएंगे। प्रिंटर का ग्रुप अलग होगा, मॉनिटर का अलग होगा, CPU का अलग होगा, कीबोर्ड का अलग होगा, माउस का अलग होगा। सारे आइटम के अलग अलग ग्रुप बनाते चले, जहां जैसे नीड होगी हम बनाते चले जाएंगे। अब उसके बाद आइटम बनाना है, वापस आ गए आइटम पे और यहाँ पे कर दिए ऐड के बटन पर क्लिक। हमारा जो आइटम है यहाँ पर, वो पूरा का पूरा नाम हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और इसी नाम से हम यहाँ पे आइटम क्रिएट करेंगे। ये हो गया हमारा आइटम। इसको हमें ग्रुप देना है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया KM कॉम्बो। यूनिट पूछा जा रहा है, ये आइटम किसमें आ रहा है, पीसेज में। हमने पीसेज सेलेक्ट कर लिया। देखो यहाँ पर यूनिट कितना है, पीसेज, तो हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया पीसेज। और सेलेक्ट करने के बाद आपको आगे कुछ भरने की जरूरत नहीं है। आपने आइटम का नेम भर दिया, उसका ग्रुप सेलेक्ट कर दिया, यूनिट भर दिया, और भरने के बाद कीबोर्ड से F2 बटन दबा के उसको कर दिया सेव, बस। और जब ये सब कुछ बनकर आपको तैयार हो जा रहा है, तो सीधे आपको परचेज वाउचर में जानी है और इसकी परचेज की एंट्री पास। ठीक है, कैसे करेंगे, राइट साइड के पैनल पे आप देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऐड परचेज। ऐड परचेज पे आपको जाना है। सबसे पहले डेट मेंशन करना है। चूंकि ये फर्स्ट परचेज है, इसलिए यहाँ वाउचर नंबर हम भरेंगे 1। अब यहाँ आपको पूछा जाएगा परचेज टाइप, यहाँ पूछा जाएगा परचेज टाइप। तो देखो, यहाँ परचेज टाइप के लिए हमें विजी पर आना है वापस, और चूंकि हमारे आइटम पे टैक्स कितना है 18, तो हम यहाँ टाइप कर देंगे 18 ऐसे। जैसे 18 सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने दो विकल्प आ जाएगा, सेंट्रल या लोकल। क्या सेलेक्ट करना चाहिए, लोकल। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे लोकल 18। तो ये है परचेज टाइप को समझने का तरीका। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो परचेज है वो आपके अपने स्टेट का है या अपने स्टेट के बाहर का है, पहला चीज। उसके बाद आप देखिए कि उस पर GST कितना परसेंटेज।
अब यहाँ पूछा जाएगा पार्टी का नेम बताइए, तो हमने बनाया था पार्टी का नेम, कंप्यूटर एम्पायर सेलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम, आइटम सेलेक्ट कर लिया। आइटम की क्वांटिटी कितनी है, आइटम की क्वांटिटी आप यहाँ पे देखिए 1 पीस है, और रेट यहाँ पे दे रखा है 1059 रुपये 32 पैसा। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे 1 पीस, फिर यहाँ प्राइस 1059 रुपये एंड 32 पैसे। उसके बाद टैब बटन दबाएंगे, कीबोर्ड से टैब, टैब दबाने के बाद ये कंट्रोल आपका यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ लगाना है आपको टैक्स। तो ऊपर देखो दे रखा है F4 से अप्लाई टैक्स। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने आप सेंट्रल और स्टेट टैक्स लग जाएगा, और टोटल आपका आ गया CGST 95 रुपये 32 पैसे, SGST 95 रुपये 34 पैसे, और यहाँ आ रहा है 1250। और यहाँ पे भी देखिए 95 रुपये 34 पैसे, 95 रुपये 34 पैसे, टोटल अमाउंट कितना है 1250। हाँ, यहाँ बहुत कम बात समझ में आ रहा ना। तो ये हो गया परचेज वाउचर में एंट्री करने का तरीका। राइट साइड के पैनल पे आप ऐड परचेज पे क्लिक करेंगे, ये वाउचर ओपन हो जाएगा। सीरीज यहाँ मेन रहेगा, कल हम बताएंगे सीरीज क्या है, वाउचर नंबर क्या है, ठीक है, बिल सन्ड्री क्या है, कल इस सबको एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। आज आपको सिंपली क्या क्या करना है, कंपनी सबका बना हुआ है, कंपनी बनने के बाद आपको बनाना है सप्लायर का लेजर, आइटम का ग्रुप, आइटम बनाना है, और परचेज वाउचर में जाके एंट्री कर देना है, और एंट्री करने के बाद इसे लास्ट में कर देना है सेव। जैसे सेव करेंगे पूछा जाएगा परचेज बिल नंबर बताइए। यहाँ पे आपको बिल नंबर देखने को मिलेगा, ये है 756, ये हमारा बिल नंबर है। इसको हमने कर लिया कॉपी एंड यहाँ पे कर दिया पेस्ट, और इसको हमने कर दिया ओके। ओके करने के बाद अगेन ओके, और ये हो जाएगा हमारा सेव। अब जो परचेज हुआ उसे अगर देखना हो तो उसके लिए आप ट्रांजेक्शन में जाइए, परचेज पर जाइए, और लिस्ट के ऑप्शन पर जाइए, फिर स्क्रीन पर क्लिक करिए, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए ऑल, और कीबोर्ड से कर दीजिए F2। तो जो एंट्री किया था वो आपको यहाँ पे दिखने लगे। अगर यहाँ कोई मॉडिफाई करना है तो आप इंटर करके इसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ जो चेंजेस करना है चेंजेस कर सकते हैं, और अगेन F2 बटन से जाके इसको सेव कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना। तो इस तरीके से हम कोई भी परचेज की एंट्री यहाँ पे आके कर सकते हैं। तो ये रही आज की क्लास, और आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि हम सप्लायर के लेजर को कैसे बनाएंगे, आइटम के ग्रुप को कैसे बनाएंगे, आइटम को कैसे क्रिएट करेंगे, और परचेज वाउचर में जाके एंट्री कैसे करेंगे।